की। जय शंकर की। महाराज कुंभकर्ण सरकार काम आ गए। क्या? ओह, काका श्री युद्ध में मारे गए? पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों तपस्वियों का वध करके अभी लाता हूं। मेरे काका श्री का बदला मैं इसी क्षण लेके आता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मां निकुंभा का आशीर्वाद प्राप्त करूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उनका यज्ञ करने जाऊं। ठीक है पुत्र, जाओ और विजय श्री प्राप्त करो। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दस्कंदर ने क्या नई माया रचाई है। प्रणाम भगवान। भगवान मेघनाथ अज्ञान स्थान पर अपनी कुल देवी के मंदिर में महानिकुंभा माता के मंदिर में यज्ञ कर रहा है और यज्ञ सफल होने पर उसको एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी। उस रथ पर आरूढ़ होकर जब मेघनाथ युद्ध करेगा तो उसे कोई नहीं जीत पाएगा। हे भगवान, शीघ्रादि शीघ्र उसके यज्ञ को भंग करवाओ और सेवक को भी युद्ध में साथ जाने की आज्ञा दो, जिससे कि मैं अपने योद्धाओं को लेकर और मार्ग प्रशस्त कर सकूं। जग में जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह मेघनाथ जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी सहायक है जो युद्ध धर्म का करता है। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव। हे अंगद जी, हे हनुमान जी, विभीषण जी, आप इनके साथ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दखनलाल जी, हनुमान जी, अंगद जी, आइए। देखिए, दुष्ट मेघनाथ यहाँ पर हवन कर रहा है। इसके हवन को भंग कर डालो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या रे तपस्वी, तू मेरा यज्ञ बिगाड़ने के लिए यहां भी आ गया? हे मेघनाथ, आ मुझसे युद्ध कर। तुझसे नहीं युद्ध करूंगा बालक, अभी ठहर, तुझे तो मरना ही है। अभी रुक, तुझसे पहले मैं अपने कुलद्रोही, देशद्रोही और यहां तक कि संतान द्रोही काका श्री से तो बात कर लूं। विभीषण काका, कुलद्रोही, देशद्रोही तो सुने थे, किंतु संतान द्रोही नहीं सुना। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूं, परंतु तुम इन तपस्वियों को हमारे गुप्त स्थान पर ले आए। इस गुप्त स्थान पर आमवासी जा भी नहीं सकता।
ऐसा कार्य करके तुमने संतान द्रोह किया है। पुत्र मेघनाथ, यह ज्ञान और यह देश प्रेम तुम्हें और तुम्हारे पिताश्री मेरे भ्राता श्री रावण को उस समय याद नहीं आया जब माता जानकी का हरण किया। उस समय अपने पिता को मेरी तरह ज्ञान नहीं दिया। मेघनाथ, जिस देश में स्त्रियों का मान नहीं होता, अपनों का सम्मान नहीं होता, उचित और अनुचित का ध्यान नहीं होता, वह घर अथवा देश सदा ही रसातल को गया है और चला जाता है। उससे पहले तुम नहीं रहोगे। विभीषण काका, तुम ये बात कह रहे हो, खुद इन तपस्वी बालकों की शरण में हो। तुम अपने भाई से देशद्रोह कर गए, अपने भाई को अकेला छोड़ के चले गए, तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई। और आज इनको यहां लेकर तुमने संतान द्रोह कर दिया। तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र ना हुई। क्या मैं तुम्हारी संतान के समान नहीं हूं काका? पुत्र मेघनाथ, यह पहले नहीं सोचा था कि पहाड़ से टकराने का अंजाम क्या होगा। जब सीता सतवंती की आहें 16 बनकर बरसेंगी तो स्वयं तुम्हें ब्रह्मा और शंकर भी न बचा पाएंगे। अब अपनी मृत्यु से घबराता है और दूसरों को उपदेश सुनाता है। किया उपदेश जो तुमने लगाई जोक पत्थर में। क्या समझे हो तुम सब आए हो मृत्यु के चक्कर में। चुप हो जा विभीषण, तेरा काल सम्मुख आ गया है। ले संभाल इस यमस्त्र का प्रहार। अरे, ये लक्ष्मण ने तो मेरे यमास्त्र के प्रहार को निष्फल कर दिया। ये यमास्त्र के प्रहार को निष्फल करना कोई साधारण बात नहीं। यह देवताओं के सिवा कोई और तो कर ही नहीं सकता। मुझे शीघ्र ही पिताजी को समझाना चाहिए। पिताश्री, 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 पुत्र मेघनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा यज्ञ भंग हो गया है। उसका बाधक आपका भाई कुलद्रोही विभीषण था। वह शत्रुओं को गुप्त मंदिर के स्थान पर ले आया। तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया? मैंने यमस्त्र की शक्ति का प्रयोग उस पर किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे निसफल कर दिया। उसका उपाय जरूर विभीषण ने बताया होगा। नहीं पिताश्री, उसका उपाय केवल देवताओं के पास ही है। और लक्ष्मण
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अवतार है। लक्ष्मण और राम अवश्य ही कोई अवतार है, इसीलिए उन्हें इस प्रकार की शक्ति का तोड़ मालूम है। क्या पुत्र तुम भी भयभीत हो गए हो? पिताश्री! क्षमा करें, किंतु मुझसे कोई कायर कहे ये मैं सह नहीं सकता, और मैं यहां उनकी वीरता का बखान करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपके कल्याण के लिए आया हूं। अब भी समय है पिताश्री, आप उन्हें सीता को लौटा दें और उनकी शरण में जाएं एवं उनसे मैत्री कर अपने राज्य को बचाएं, अपनी जनता को बचाएं और अपने देश को बचाएं। तो जा पुत्र, तू भी उनसे मिल जा और मुझे अकेला छोड़ के चला जा। क्षमा करें पिताश्री, किंतु मेरा वह तात्पर्य नहीं था, और मैं यह भी जानता हूं कि जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर भगवान के पास भी जाता है तो भगवान भी उसे शरण नहीं देते। इसलिए अगर वे नारायण हैं तो भी मेरा उद्धार है, और अगर वे नारायण नहीं हैं तो मैं अवश्य ही जीत कर आऊंगा। इसलिए पिताश्री, मैं आपसे विमुख कभी नहीं होऊंगा और रण में वीरों की तरह लड़कर अपने प्राण गंवा दूंगा, नहीं तो उनके प्राण छीनकर ले आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दें। विजयी हो। मेघनाथ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। हाँ लक्ष्मण, तैयार हो जा। हाँ, आज मैं तुझे मार गिराऊंगा। मुझे मेरे भैया की जान है। अगर तुझे तेरे भैया की आन है तो मुझे मेरे देश की आन है, मुझे मेरे पिताश्री की आन है, और मुझे मेरी जाति की आन है। चाहे प्राण देने पड़ जाए पर ये सिर नहीं झुकने दूंगा। तैयार हो जा। श्यामल रामचंद्र की जय। हमारे सारे योद्धा काम आ चुके हैं, अब मुझे अकेले ही युद्ध करना होगा। जय शंकर की। राम, तुमने जिनको मारा है मैं उनके समान नहीं हूं, और आओ आकर के युद्ध करो। रावण, तुम्हारी सारी प्रभुता सच है, पर अब पुरुषार्थ दिखाओ और युद्ध करो।
हे भाई विभीषण, क्या कारण है? इसके जितने सिर कटते जाते हैं उतने ही फिर उगाते हैं। इसका वध किस प्रकार से होगा? भगवान, सिर बढ़ने की चिंता न करो। यह छाया मृत्युंजय की है। जो इसको जीवित रखती है वह छाया मृत्युंजय की है। शिवार्चन में पुष्पों की जगह सर अपने काट चढ़ाए है। वो ही सर शायद अब इसके वापस शंकर से पाई। यदि किसी यत्न से ध्यान इसका शिव के भजन से हट जाए तो सर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर नाभि में है अमृत कुंड, वह भी रखता जीवित खड़ को। इसलिए छोड़िए ऐसे सर जो सोखे इसके बल को। नाभि कुंड पीयूष बस जागे, नाथ जियत गावन भरतागे। हे भगवान, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए इसका वध नहीं हो रहा। आप इस प्रकार के बाण छोड़िए जो इसकी नाभि के अमृत को सोखे और इसका वध हो जाए। ठीक है विभीषण जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, लंकेश राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो आप जाकर इनसे कुछ शिक्षा लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। लंकेश प्रणाम। लंकेश प्रणाम। लंकेश प्रणाम। हे प्रभु, लंकेश तो सुन ही नहीं रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, आप लंकेश के किस ओर जाकर खड़े हुए थे? हे प्रभु, मैं उनकी सर की ओर जाके खड़ा हुआ था। नहीं भाई, लंकेश बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। भैया, ऐसे विद्वान के सामने जब आप कुछ शिक्षा लो तो उनके चरणों की तरफ जाना चाहिए। जी भैया। लंकेश प्रणाम। कौन कौन? लक्ष्मण, कहो अब किस लिए आए हो? लंकेश, आप हमें राजनीति की शिक्षा दीजिए।
राज्य किसको करना है? तुमको या राम को? राज्य प्रभु को करना है। तो राम को शिक्षा के लिए भेजो। हे प्रभु, लंकेश तो आपको बुला रहे हैं। ठीक है भाई। लंकेश प्रणाम। आओ राम। राम, अब क्या चाहते हो? लंकेश, आप हमें कुछ राजनीति की शिक्षा दीजिए। हाँ लंकेश, आप सबसे बड़े राजनीति के पंडित हैं, तो हमें कुछ शिक्षा दीजिए। राम, मेरा समय नष्ट ना करो और मुझे तुम्हारे धाम में जाने दो। हे लंकेश, पर फिर भी जाते जाते कुछ शिक्षा देकर जाइए। तो सुनो राम, मेरी पहली शिक्षा, भाई से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हे राम, मेरी दूसरी शिक्षा, पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। हे राम, मेरी तीसरी शिक्षा, अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। और सुनो, बुरे काम को जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे लंकेश? हे राम, मैं सदैव सोचता रहा कि तुम्हारे धाम को जाने के लिए मैं सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा, लेकिन अहंकार के कारण मैं उसे कल पर टालता रहा और मैं अपने जीते जी सोने की सीढ़ी स्वर्ग तक नहीं लगा सका। हे राम, मुझे सीता का हरण नहीं करना चाहिए था। मैं यह घृणित कार्य मंदोदरी के बिना जानकारी के कर लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। राम, 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 इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हे लंकेश, इस युद्ध में विजय हमारी हुई है। नहीं राम, इस युद्ध में विजय मेरी हुई है। वह कैसे लंकेश? सुनो राम, मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया और मैं मेरे कुटुंब के साथ तुम्हारे धाम को जा रहा हूं।
भ्राताश्री, कैसा सुअवसर है, तुम मेरी आंखों के सामने रहो। राम राम राम। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री। हे भाई विभीषण, धैर्य धारण करो। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाओ और लंका के रिक्त सिंहासन पर विभीषण का राज्य अभिषेक करो। और हे भाई विभीषण, रावण का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करो। जो आज्ञा भगवान। हे प्रभु, विभीषण जी का राज्याभिषेक हो चुका है और लंकेश का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। ठीक है भाई। हे हनुमान जी, आप अति शीघ्र अयोध्या को जाइए और भैया भरत को यह सूचना दीजिए कि मैं अयोध्या लौट रहा हूं, क्योंकि आज मेरे वनवास का आखिरी दिन है और यदि मैं समय पर ना पहुंचा तो भैया भरत अपने प्राण त्याग देंगे। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाइए और तुम्हारी भाभी को लिवाकर लाइए। हमें शीघ्र ही अयोध्या को चलना है। जो आज्ञा भैया। आओ भैया लक्ष्मण। हे भैया, लंका तो सोने की है। हे भाई लक्ष्मण, यह स्वर्ण नगरी हमें नहीं लुभाती है। हमें हमारी जन्मभूमि अयोध्या प्राणों से भी प्यारी है। तो शीघ्र, अति शीघ्र अयोध्या चलने का प्रयास करो। वहां भरत भैया हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान, आपकी परम कृपा से मुझे लंका का राज्य प्राप्त हुआ। भगवान, मेरा आग्रह है कि आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए पुष्पक विमान पर विराजमान होकर भैया लक्ष्मण के साथ आप और माता जानकी जी के साथ शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचे। वहाँ भैया भरत जी बहुत इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, हमें शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या को जाना चाहिए। आज भैया राम को अयोध्या लौटने में बस एक दिन शेष बचा है। यदि आज मेरे प्रभु अयोध्या नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे भरतलाल जी, रघुनाथ जी माता जानकी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या पधार रहे हैं। वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। क्या हनुमान जी, मेरे भैया प्रभु राम आ गए? माता जानकी, भैया लक्ष्मण भी आ गए? हाँ भरत भैया, अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। हे हनुमान जी, यह तो आपने बहुत ही शुभ समाचार दिया है। चलो शीघ्र प्रभु राम के पास चलो। आइए आइए आइए। आइए भगवान आइए। हे प्रभु भैया, हे प्रभु, हे प्रभु, भैया भरत, हे प्रभु।
भैया शत्रुघ्न, हे भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, मेरी सबसे प्रिय माँ केकई किधर हैं? हे भैया, माता केकई रंगमहल में है और माता कौशल्या, माता सुमित्रा दोनों सकुशल हैं। अच्छा भाई, तो हम सबसे पहले रंग महल में चलकर माता केकई के दर्शन करेंगे। चलो भाई। अयोध्या वासियों, महाराज दशरथ की आज्ञा पालन कर 14 वर्ष के वनवास के बाद और इस धरा से राक्षस संस्कृति को समूल नष्ट करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। उनका सिंहासन उस समय उनकी चरण पादुकाएं के द्वारा भरतलाल द्वारा अयोध्या की रक्षा की जा रही थी। अब चूंकि 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और श्री राम का अपने पिता के प्रति कर्तव्य पूर्ण हो गया है, इसलिए हम कुलगुरु वशिष्ठ श्री राम को आज अयोध्या का महाराजा घोषित करते हैं। श्री राम, आप अयोध्या के सिंहासन को संभालिए और जनता की सेवा कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ मूल की मीरा, पुरुषव मित्र आयुष दीना, राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम राम सिया अयोध्या वासियों, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो गया है, इसलिए आज के दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाना चाहिए और घर घर दीप जला करके दीपोत्सव मनाना चाहिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव दारुणम्। नभ कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारणम्। रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित शब्द नीयत सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित शब्द
सुचि नोम जनक सुताबदम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारिण भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम मन जाहे राजगु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबिरो मन जाहे राजगु मिलहि सोबर सहज सुंदर साबिरो करुणा निधान सुजानशील सदेह जानत राबरो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारिण इत बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इत बदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम कंद निवास कामादि खल दर गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारिणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारिणम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम एक मूल है, राम नाम आधार। जो कोई प्रभु को भजे तो भव से हो जाए पार। और दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार देखे तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे
और हे प्रभु, और जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला क्या मांगे, और दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया तो खुद ही भिखारी है, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। और मांगो तो अवध बिहारी से, मांगो तो अवध बिहारी से, जहाँ होता कभी इनकार न हो। देखे हैं तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। और जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। आशिकों को फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। आशिकों को फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। और है कौन बसर इस दुनिया में, है कौन बसर इस दुनिया में, तेरे दर का वो खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हसरत है तुमसे हे रघुबर, और जिस बात मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे हे रघुबर, हसरत है हसरत है तुमसे हे रघुबर, जिस बात मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। वो तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस और मुझे दरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार
नहीं दरबार हजारों देखेंगे, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र की।